राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पौधा यदि आप लगाना चाह रहे हैं गर्मी में तो हम यही बताएंगे कि मोगरा के प्लांट में यानी कि मोगरा का प्लांट ही अपने घर पर लाएं और इसका जो आनंद है, खुशबू है, मनमोहक खुशबू है। और दोस्तों लगाए हुए हैं, उसमें फूल नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका टिप्स आपको बताएंगे क्योंकि यही वीडियो अभी हाल फिलहाल ही डाले थे। आपको दिखाए थे कि इसमें कली से भरा हुआ था और फुटास नहीं हो रहा था। कितने लोग को होता है कि कली जो है गिर जाता है, कली तो बनता है पर कली गिर जाता है, और किसी किसी का होता है कि कली ही नहीं बनता है। इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि कमेंट आता है हर एक लोग का और सबका कमेंट में जवाब नहीं दे सकते हैं, हम करके दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस तरह से आप स्किप करके देखेंगे बीच बीच में जो हम जानकारी देंगे वो छूट सा जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें और जाने कि किस तरह से हम अपने मोगरा के प्लांट में अभी देखें, मोगरा के प्लांट में अभी कितना अच्छा फूल आ रहा है, फूल भी आ रहा है, कली भी बन रहा है, और नई ग्रोथ आपको लेना है तो किस तरह से लेना है। तो आइए जानते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो अब हम आपको बताएंगे कि मोगरा के प्लांट में इस तरह से हमारा फूल आ गया और पीछे में कली रहता ही है। इस तरह से फूल है और पीछे में कली है, तो आप फूल को निकाल लें। बिल्कुल किस तरह से हो जाए तब आपको हटाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हो जाए। ये जो कली का भाग है, यदि हम इसका स्टेम नहीं काटेंगे तो यहाँ कभी भी फूल नहीं आएगा और ना ही ग्रोथ बनेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि इसको इस तरह से कट कर दें। इस तरह से कट कर देंगे। आप चाहें तो दो पत्ती भी हटा दें। इस तरह से इस तरह से दो पत्ती हटा दिए। ठीक इसका स्टेम के नीचे से, यहाँ से इस जगह से निकलेगा। ये जो दो पत्ती मेरा उंगली के सहारे देखे, ये दो पत्ती जहां से निकलेगा वहां से हमारा नई ब्रांचेस आएगा। ये जो कली का भाग है, ये दो कली खिल जाएगा, तब हम इसका स्टेप भी काट देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नई ग्रोथ बनेगा और हमारा इसमें फूल बहुत ही अच्छा होगा, और अभी हम पूरी गर्मी इसमें हम फूल ले सकते हैं। तो ये काम आप कर लें। सबसे पहला काम ये करना जरूरी है, क्योंकि यदि पूरी गर्मी फूल लेना है और पौधा को घना भी देखना है। यदि हम चाहेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये कटाई नहीं करेंगे तो हमारा पौधा, कटाई कर देंगे तो पौधा छोटा हो जाएगा। दोस्तों यदि पौधा छोटा होगा तभी तो घना होगा, और हमें बड़ा करके क्या करना है, हमें लेना है फूल। और जब ग्रोथ होगा, उसका एक डाल में दो डाल बनेगा तो उसमें दो तरह का कली बनेगा, यानी कि दोनों साइड में आपका फूल बनेगा। तो ये काम आप कर लें। सबसे पहला काम यही करें मोगरा के प्लांट में। अब रही खाना के बात, खाना किस तरह से दें। यदि आपका घर में पुराना ग्रोथ है और फूल नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसका कटाई करें। कटाई करने के बाद उसमें 2-4 खाद आप दे दें। 2-4 खाद का नाम बताते हैं आपको, वो बहुत ही अच्छा खाद है। चौक जानते होंगे, जो बोर्ड में लिखता है स्कूल वगैरह में, तो आप चौक को क्या करें, 1 चम्मच चूर कर उस मिट्टी में डाल दें। सबसे पहला काम ये करें। फिर आपको क्या करना है, ठीक 3 दिन के बाद आप उसमें चूना डाल दें। चूना डाल दिए। चूना कितना डालना है, तो आपको एक चने के दाने के बराबर आपको उसको घोल कर डालना है उसमें, चने के बराबर में, यानी मटर ले लें, चना ले लें, इस तरह से आपको घोल कर डालना है। ये काम कर दिए। ठीक 15 दिन के बाद इसमें सरसों खली डाल दें। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी जो हम डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये स्टेप पार हो चुका है और आप ये स्टेप पार नहीं किए हैं, तभी के लिए ये जानकारी दे रहे हैं। ये स्टेप पार कर लिए। आधी चौथाई चम्मच जब आपको लगेगा कि हाँ 4 दिन हो गया, 4 दिन के बाद इसमें हल्दी डाल दें, आधी चौथाई चम्मच 1 गिलास पानी में घोर के। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, क्योंकि खाद तो हम यदि लगातार भी बता देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम एक ही साथ डालना है कि बाद में डालना है, तो इसलिए स्टेप बाय बता रहे हैं आपको। इस तरह करने के बाद फिर आपको क्या करना है, घर में जो भी साग सब्जी लनफंद आप फेंकते हैं कचड़े में, उसे क्या करना है, पानी में डुबाना स्टार्ट कर दें। और जब 3 दिन हो जाए, अब जैसे हम बताएं कि आलू है, प्याज है, केले का छिलका है, कोई एप्पल है, संतरा है, सारे का छिलका आप पानी में डुबा दें। डुबाने के बाद हमारे कहने का अर्थ है कि यदि दाल चावल का पानी भी धोते हैं तो वो पानी भी इसमें डालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइजर आप बाहर में फेंक रहे हैं। ये चीज नहीं फेंक कर अपने पौधा में देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि खाद या जो हम खाद बताएं आपको, बराबर एक ही चीज हम पौधा में नहीं देंगे। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो घर में हमारा डेली निकलता है वो चीज देंगे। वो चीज ना ही केमिकल रहता है और ना ही हमारे पौधे को कोई भी साइड इफेक्ट होगा। उससे क्या होगा, हमारे पौधे में बहुत ही ज्यादा विटामिन तत्व मिलेगा, जिसके कारण से हमारा पौधा तुरंत ही रिकवर कर जाएगा। जो हमारा फूल नहीं दे रहा था तो फूल देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ठंडी के समय में पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाने से, उसमें शक्तिशाली खाद देने से फिर से ये पौधा
उभर के आ जाता है और पौधा में हमारा फूल देना स्टार्ट कर देता है। अब जो हम इतना स्टेप पार किए हैं, जो हम आपको स्टेप बताएं, अब इतना स्टेप पार करने के बाद आज हम देंगे एक खाद, मात्र एक खाद देना है और वो भी बहुत ही सस्ता खाद है। वो खेतों खरियान में बहुत ही तेजी के साथ दिया जाता है। पर दोस्तों जो खाद हम बताएंगे उसका मात्रा बहुत ही कम होना चाहिए, कोई भी पौधा के लिए बहुत ही कम होना चाहिए। सस्ता तो है, आप जाएंगे नर्सरी से लेके आएंगे या कहीं से भी बीज भंडार से भी लेके आ जाएंगे, तो ये खाद बहुत ही सस्ता है और ये धीरे धीरे काम करने वाला है। यानी कि आज दे देंगे तो 1 महीना ये पौधा में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे रिस जब भी हम पानी देंगे तो हमारा पौधा में ये धीरे धीरे हमारा काम करता रहेगा। क्योंकि जो भी हम खाद बताते हैं, ऑर्गेनिक बताते हैं, तो ऑर्गेनिक हम 2 दिन 3 दिन पर गैपिंग करके भी देंगे तो हमारा पौधा में कोई नुकसान नहीं होगा। और जो केमिकल खाद बताते हैं उसे मंथ में, महीना में, 2 महीना में इसलिए बताते हैं कि आप बार बार देंगे तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा, तो कभी ना कभी हमको केमिकल खाद भी देना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। दोस्तों यूरिया कुछ लोग क्या करते हैं, देने नहीं जानते हैं। ये यूरिया है और जब पौधा में हमारा फुटास आने लगता है, यानी कि इस तरह से फूल खिलने लगता है, तो ये बेचारी बहुत ही अपना ऊर्जा बर्बाद करता है। तो इसे इस तरह से शक्तिशाली खाद देने के लिए हमें इस तरह से यूरिया देना पड़ता है। तो यूरिया देने के लिए तरीका सीख लें, क्योंकि आप यूरिया इतना दिए पौधा में दे देंगे तो आपको समय नहीं लगेगा ये पौधा को मारने में। यानी कि अभी हम दिए तो शाम तक ये पौधा जल जाएगा। जलाना नहीं है, हमें खाद देना है इससे शक्तिशाली के लिए। तो अब मान लीजिए हम ये 8 इंची के गमले में दे रहे हैं, तो 8 इंची के गमले में हमें किस तरह से देना है, तो जिस तरह से बीज वगैरह रोपते हैं, यानी कि बीज एक गड्ढा करके डालते हैं, तो आपको एक ही साइड देना है इस तरह से। यानी कि ये हमारे हाथ में देखें तो मात्र गिनती करेंगे तो बहुत ही छोटा है, बारीकी है, तो हम 10 या 10 ही दाना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से मिट्टी में दाब देना है। हम देखे हैं नर्सरी में जब हम पौधा लेके आते हैं तो जब हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो ये यूरिया भी उसके साथ रहता है। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका दाना हमें नजर आता है। तो ये नर्सरी वाले भी करते हैं काम, और वो जानकारी नहीं रहने के कारण से कुछ लोग यूरिया को खराब बोलते हैं। यूरिया खराब नहीं है, केवल देने नहीं आता है हमें। तो इस तरह से आप यूरिया भी दें। यूरिया से क्या होगा, हमारे पौधे में जो ग्रीनपन है बहुत ही अच्छा से रहेगा, फूलों का साइज बढ़ेगा और पौधा में हमारा धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो ये काम आप जरूर कर लें। यहाँ 2 गमला रखे हैं तो एक गमला में फिर दे देते हैं यहाँ पर ही कुड़ाई करके। और इससे पहले जो हम दिए थे, इसमें जो दिए थे वो था हमारा सिंगल सुपर फास्फेट, और इसमें सरसों खली दिए थे, गोबर खाद दिए थे। तो इस तरह से अपने पौधे को स्टेप बाय स्टेप देते हैं तो पौधा में बहुत ही अच्छा से आपको देखने को मिलेगा कि हमारा पौधा में बहुत ही अच्छा से लुक है, फूल भी आ रहा है। आपके अगल बगल से भी आते हैं तो पूछेंगे कि आप क्या डालते हैं इसमें। इस तरह से अपने पौधे का देखभाल करें। तो ये जानकारी मोगरा के बारे में जो दिए हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।